भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिला पुलिस दल द्वारा नागरिकों के लिए आह्वान है कि साइबर अपराधी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों या सरकारी अधिकारियों के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाते हैं और खुद को पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी बताकर नागरिकों से संपर्क करते हैं, जिन्हें राज्य के बाहर स्थानांतरित सेना अधिकारियों के रूप में जाना जाता है। साइबर अपराधियों द्वारा नागरिकों को उनके घरेलू फर्नीचर सामग्री को सस्ती दरों पर बेचने का लालच देकर या नागरिकों को तत्काल पैसों की आवश्यकता होने का बहाना बनाकर उनसे एडवांस उधार रुपए मांगकर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। भंडारा जिला पुलिस बल भंडारा के सभी नागरिकों से अपील करता है कि यदि इस प्रकार के धोखाधड़ी वाले फर्जी फेसबुक अकाउंट से साइबर अपराधियों द्वारा आपसे संपर्क किया जाता है तो उनके झांसे में न आए और कोई भी वित्तीय लेन देन न करे। साइबर अपराधियों के इस प्रकार के घोटाले से सावधान रहने की अपील भंडारा पुलिस दल ने की है। नमस्कार, आज मैं आपको एक साइबर फ्रॉड के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें साइबर फ्रॉडस्टर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं। फेक आईडी बनाने के बाद आपको वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपको मैसेज करना शुरू करते हैं और वो सीनियर ऑफिसर बनकर आपको मैसेज करेंगे कि उनका पैसे की जरूरत है, कुछ इमरजेंसी आ गई है या उनका ट्रांसफर हो गया है। आप ट्रांसफर होने के बाद उनका जो फर्नीचर है वो रखा हुआ है। इस टाइप के मैसेज आपको आएंगे और आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। अगर इतना बड़ा सीनियर ऑफिसर 15,000 रुपये की डिमांड कर रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, उनको पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। बट अल्टीमेटली पता लगता है कि ये तो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे सभी लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि साइबर फ्रॉडस्टर इस तरीके का काम कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर की जो भी आईडी रहती है जनरली ब्लू टिक रहती है। अगर ब्लू टिक के सिवाय आपके पास किसी सीनियर ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर, किसी IAS ऑफिसर या कोई और भी ऑफिसर इसका मैसेज आए तो कृपा करके ऐसे मैसेज पे आप यकीन ना करें। ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, आपके खून पसीने की कमाई को लूटना चाहते हैं। अगर इस टाइप का कोई भी मैसेज आता है तुरंत ही आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस में जाके एक तकरार करें। पुलिस ऐसे साइबर फ्रॉडस्टर को पकड़ने के लिए सुसज्ज है और जल्द ही ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी। थैंक यू। साकोली तालुका में साकोली लखनदू रोड पर सानगढ़ी के साप्ताहिक बाजार से एक दोपहिया वाहन चोरी होने के बाद साकोली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ के बाद उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक जब्त कर ली है। सानगढ़ी निवासी रमेश खेड़कर 27 सितंबर को शाम के समय मोटरसाइकिल क्रमांक MH36D2305 से साप्ताहिक बाजार गया था। बाजार क्षेत्र में पंडित नेहरू स्कूल के पास सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और बाजार चले गए। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। इस मामले में 29 सितंबर को साकोली पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। जैसे ही साकोली पुलिस ने गोपनीय सूत्रों से जांच शुरू की तो सानगढ़ी के 2 संदिग्धों रविंद्र वैद्य और मनोज नागपुरे को हिरासत में लिया गया। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो दोनों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। 5 अक्टूबर को दोनों चोरों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। उक्त कार्रवाई पुलिस निरीक्षक संजय गायकवाड़ के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार महादेव मडावी, पुलिस अमलदार मधुकर शेंडे, गोविंद शिंदे आदि ने की है।
अभी कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इस कारण क्षेत्र के कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी पूरी तरह से टिकट प्राप्ति के जुगाड़ में लग चुके हैं। तुमसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के लिए 8 लोगों ने आवेदन किया गया है। इसमें पूर्व विधायक अनिल बावनकर, जिला परिषद सभापति रमेश पादी, पूर्व सांसद शिशुपाल पटले, प्रमोद तितिरमारे, देवा इल्मे, के पंचबुद्धे, कांग्रेस ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष शंकर राउत हटवार आदि का समावेश है। कांग्रेस के टिकट के इच्छुक सभी लोगों का साकोली में रविवार को साक्षात्कार हो चुका है। अब देखना ये है कि कांग्रेस आलाकमान द्वारा आवेदन एवं साक्षात्कार देने वाले नेताओं को कितना तवज्जो दिया जाता है या फिर उक्त नेताओं के आवेदनों को दरकिनार कर किसी नए चेहरे को विधानसभा क्षेत्र से बतौर प्रत्याशी उतारा जाएगा। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी टिकट मांगने वालों का तांता लगा हुआ है। इसमें जिला राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस अध्यक्ष ठाकचंद मुंगुसमारे, पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े, किरण अतकरी, नरेश ईश्वरकर आदि का समावेश है। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आगाड़ी होना लगभग तय है, लेकिन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने से यह विधानसभा सीट किसके कोटे में जाती है यह बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन अधिक संभावना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे में जाने की व्यक्त की जा रही है। महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट से वर्तमान विधायक राजू कारेमोरे की टिकट लगभग पक्की मानी जा रही है। यदि युति में बिखराव आता है तो भाजपा की ओर से भाजपा विधानसभा प्रमुख प्रदीप पडोले अथवा राजेंद्र पटले के नाम चर्चा में है। एसटी बस की चपेट में आने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत होने की घटना राष्ट्रीय राजमार्ग ठाना में घटी। मृतक का नाम पेट्रोल पंप ठाना निवासी हरि रामजी वंजारी उम्र 80 वर्ष है। चलते समय वह बस के पिछले हिस्से से टकरा गया। सड़क पर गिरने के बाद सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। यह बस साकोली से नागपुर जा रही थी। इसी बीच वे अचानक आने से चालक सचिन चौहान ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे हिस्से में सर्विस रोड पर फुट रेस्ट होने के कारण आखिरकार वंजारी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। एसटी बस चालक और कंडक्टर विक्रम डोंगरवार दोनों साकोली आगार के कर्मचारी है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जवाहरनगर पुलिस ने इस मामले में पंचनामा कर मरकज दर्ज कर लिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। गोंदिया में इस वर्ष होने वाले नवरात्रि उत्सव के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर की प्रतिकृति तैयार की गई है। जो श्रद्धालु मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में भगवान शंकर के दर्शन के लिए नहीं जा सकते, ऐसे भक्तों के लिए गोंदिया के दशहरा मैदान में श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति ने उज्जैन के महाकाल मंदिर की प्रतिकृति बनाई है और देवी दुर्गा के दर्शन करने आने वाले भक्तों को इसी स्थान पर उज्जैन के महाकाल मंदिर और भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। इस स्थान पर 9 दिनों में भगवान शंकर के शिव पिंडों के 9 रूप देखने को मिल रहे हैं। मेरा नाम दिलीप गोपलानी है। मैं आप श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति दशहरा मैदान गोंदिया। तो इस बात देख रहे हैं कि यहाँ पर उज्जैन का ज्योतिर्लिंग बना गया है, महाज्योतिर्लिंग बनाया गया है। जो हमारा मंडल है पिछले 16 साल से यहाँ पर फ्री लंगर कराता है। इस बार उन्होंने यहाँ पर लंगर की व्यवस्था जो है, यहाँ पर फ्री लंगर भी चलता है, आप देखते होंगे यहाँ पर। और जो लोग उज्जैन जो दर्शन करने नहीं जा सकते उनके लिए हमने आज यहाँ पर इस बार नवरात्रि में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर अपने झांकी बनाया है, जिसमें शिवलिंग की 9 दिन ही अलग अलग भगवानों के स्वरूप रहते हैं। निखिल जेठानंद मट्टानी 2 महीने पहले दिलीप के साथ उज्जैन गए थे। उसके बाद दिमाग में घूम रहा था, मैं अध्यक्ष था तो, कि और कुछ नया क्या करना चाहिए। ऐसा दिमाग में आया कि उज्जैन का इस साल जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए यहीं उनके हम दर्शन की व्यवस्था करें और 9 ही दिन अलग अलग स्वरूप में महाकाल के दर्शन कराए जाते हैं। रोज़ यहाँ समझो करीब 5-6 हज़ार पब्लिक रोज आते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस प्रतिकृति को मध्य प्रदेश राज्य के मशहूर मंडप कलाकार असलम खान ने बनाया है। रुस्तम अजीज खान। इसके पहले सबसे पहले मैंने राम मंदिर बनाया, फिर ताजमहल बनाया दुर्गोत्सव में, स्वामीनारायण मंदिर बनाया, लाल किला बनाया, बहुत से मंदिर बनाए हैं मुझे। दुर्गोत्सव में बहुत काम किया मैंने। ये मुझे 20-22 दिन लग गए इसको बनाने में। और मेरे साथ 4-5 लड़के सहयोगी जिन्होंने मेरा रात दिन सहयोग दिया और हम सब ने मिलकर इसको, और संस्था के सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन जगह पे जाके मैंने ये काम किया। वहीं गोंदिया शहर में भी दुर्गा उत्सव के दौरान दुर्गा मंडप द्वारा बनाई गई कलाकृति को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।
गोंदिया के निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल का 5 वर्ष पूर्व पार्टी से किया गया निलंबन भाजपा ने 6 अक्टूबर को रद्द कर दिया है। इसी के साथ उनके तथा उनके सहयोगियों के भाजपा में वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गौरतलब है कि विनोद अग्रवाल वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस विधायक गोपाल दास अग्रवाल के भाजपा में प्रवेश करने व पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने से खफा होकर विनोद अग्रवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तथा उनके साथ रहे पार्टी पदाधिकारियों को पार्टी से निलंबित कर दिया था। लेकिन चुनाव जीतने के बावजूद विनोद अग्रवाल ने भाजपा को अपना समर्थन दिया था। इसके बाद राज्य में महायुति की सरकार के गठन के समय भी उन्होंने सरकार को अपना समर्थन दिया, जिसे देखते हुए ऐन चुनाव के पहले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विधायक विनोद अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों का 5 वर्ष पूर्व किया गया निलंबन वापस लेने की घोषणा की है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि विधायक अग्रवाल की घर वापसी हो सकती है। जिन पदाधिकारियों के निलंबन को वापस लिया गया है उनमें विनोद अग्रवाल सहित भावराव उके, छत्रपाल तुरकर, डॉक्टर अमित बुद्धे, मुनेश रहंगडाले, रामराजे रवरे, शिव शर्मा, घनश्याम पानतौने, धर्मेश अग्रवाल, दीपक बोबडे, नीतू बिरिया, शैलेश सोनवानी, कमलेश ढिलारे का समावेश है। भंडारा शहर में भव्य ब्रोकरेज ज्वेलर्स का शुभारंभ। ब्रोकरेज ज्वेलर्स का 7वां भव्य शोरूम भंडारा में। आठ, 9, 10 अक्टूबर को ब्रोकरेज ज्वेलर्स का शुभारंभ। डायमंड आभूषणों के मेकिंग चार्जेस पर 100% की छूट। गोल्ड आभूषणों के मेकिंग चार्जेस पर 50% की छूट। भंडारा वासियों, स्नेह मित्रों और स्वजनों के स्नेह व सहयोग से सदैव ब्रोकरेज ज्वेलर्स की पारंपरिक धरोहर को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला है। इस स्वर्णिम अनुबंध को और अधिक मजबूत बनाने में तत्पर ब्रोकरेज ज्वेलर्स मनपूर्वक आभार प्रकट करता है। हर्षोल्लास, बड़े सम्मान और सभी के आशीर्वाद से 5वीं पीढ़ी के पदार्पण के साथ ब्रोकरेज ज्वेलर्स की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हुए 7वें प्रतिष्ठान का शुभारंभ शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर करने जा रहे हैं। ब्रोकरेज ज्वेलर्स अत्यंत गर्व और खुशी के साथ भंडारा में स्थित 7वें शोरूम के भव्य उद्घाटन में आप सभी को सादर आमंत्रित करता है। ब्रोकरेज ज्वेलर्स ये बहुत पुरानी पीढ़ी है, ये इसकी लेगेसी करीब 120 साल पुरानी है। मेरे दादाजी के दादाजी ने इसकी न्यू शुरू की थी और बड़ा हर्ष मुझे होता है कि 2024 में इसी साल हमारी ये 3रा ओपनिंग है, जो कि कोराड़ी में इसी साल जनवरी महीने में 2000 कोराड़ी में हमने शॉप ओपन किया। बाद में अप्रैल में हिंगना में ओपन किया और कल 8 अक्टूबर को भंडारा में इसकी ओपनिंग है। लेकिन ब्रोकरेज ज्वेलर्स का जो ये चीज़ है ये रुकने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे पूरा विदर्भ इसमें कवर करें। यह न केवल एक व्यापारिक उपलब्धि है बल्कि ग्राहकों के साथ एक विशेष संबंध को और भी मजबूत बनाने का अवसर है। आइए इस अनोखे और यादगार क्षण का हिस्सा बने, जहां शानदार आभूषणों की एक विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलेगी, जिसमें नवीनतम डिजाइन, पारंपरिक शिल्प कौशल और आधुनिकता का सुंदर संगम होगा। यह संग्रह हर अवसर के लिए उपयुक्त और व्यक्तित्व की आभा को और निखारने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष उद्घाटन ऑफर ब्रोकरेज ज्वेलर्स लेकर आए हैं। डायमंड आभूषणों के मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट, गोल्ड आभूषणों के मेकिंग चार्ज पर 50% की छूट, ताकि सोने की खरीदारी और भी लाभकारी और यादगार बन सके। इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ विशेष हस्तियां मौजूद रहेगी, जिनमें प्रसिद्ध अदाकारा नेहा पेंट से सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मि देसाई, प्रतिभाशाली अभिनेत्री गिरिजा ओक और लोकप्रिय टीवी स्टार रूपाली भोसले शामिल है।
उनके साथ यह आयोजन और भी यादगार और मनोरंजक हो जाएगा। उद्घाटन समारोह 8 अक्टूबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 तक 3 दिनों तक चलेगा, ताकि किसी भी दिन इस विशेष अवसर का हिस्सा बन सके। इन 3 दिनों में नवीनतम आभूषण संग्रह का अनुभव कर सकते हैं और साथ ही विशेष ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हर दिन सुबह 11 बजे से होगी। सही समय पर आकर नई शाखा के उद्घाटन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा और साथ ही पहले आकर ऑफर का लाभ उठाते हुए विशेष डिजाइनों को चुन सकते हैं। पूरा विश्वास और पूरा जो सहयोग मिलेगा, जैसे नागपुर में मिला है, वैसे ही हम अपेक्षा करते हैं कि भंडारा वासियों से भी मिलेगा हमको करके। यही विश्वास के साथ हम भंडारा आ गए हैं। कल हम लोगों की ओपनिंग है 8, 9, 10 ऐसे 3 दिन का ग्रैंड ओपनिंग रखा हुआ है। तो पूरे भंडारा वासियों को यही विनती करती हूँ कि आप यहाँ जरूर आइए और यहाँ का जो कलेक्शन है, जो बोला जाता है कि मतलब आने के पहले थोड़ा सा सोचा जाता है कि यहाँ सिल्वर का मिलेगा नहीं मिलेगा, गोल्ड का तो मिलेगा ही ऑलरेडी। सिल्वर की छोटी से छोटी बाली जो बोलते हैं, सिल्वर की नोज पिन जो बेसर, वहां से स्टार्ट होकर के वेडिंग कलेक्शन तक के हम लोगों ने सब कुछ रखा हुआ है। तो सभी को विनती है, सभी से विनती करती हूँ मैं कि यहाँ का कलेक्शन जरूर देखने आइए। यहाँ की जो लाइट वेट ज्वेलरी है, डायमंड में है लाइट वेट ज्वेलरी, प्लेटिनियम में है, 18 कैरेट में है, जो आज की जनरेशन को लगती है उस टाइप की ज्वेलरी भी रखा हुआ है हमने। गिफ्ट आर्टिकल्स रखे हुए हैं हमने। तो ये जो ब्यूटीफुल ज्वेलरी है उसे भंडारा वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आप यही विनती करूंगी कि आप जरूर आइए, यहाँ पूरे इस कलेक्शन को देखिए और आप लोगों का सहयोग दीजिए। थैंक यू सो मच। शारदीय नवरात्र उत्सवाची धूम सर्वत्र पाहायला मिळत असून गोंदियात देखील ठिकठिकाणी दुर्गा उत्सव समितीने विविध देखावे साकारलेले आहेत। गोंदियाच्या शंकर चौकातील सिंधी नवयुवक दुर्गा उत्सव समितीने यावर्षी चारधाम यात्रेची प्रतिकृती साकारत देखावा तयार केलेला आहे। तर दुर्गा मंडपाच्या प्रवेशद्वारावर भव्य हनुमानजींची मूर्ती साकारलेली असल्याने ही मूर्ती दुर्गा देवींच्या दर्शनाकरिता आलेल्या भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहे। जे वयोवृद्ध लोक चारधाम यात्रेला जाऊन केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारकानाथ यासारख्या देवस्थानांचे दर्शन करू शकत नाही, अशा भाविकांसाठी गोंदियातील सिंधी नवयुवक दुर्गा उत्सव मंडळाने यासाठी विशेष देखावा तयार केलेला आहे। तर गोंदियातच चारधाम यात्रेचे दर्शन होत असल्याने भाविकांनी देखील मोठी गर्दी केलेली आहे। तर गोंदियातील सिंधी नवयुवक दुर्गा उत्सव मंडळ दरवर्षी दुर्गा उत्सवात नवनवीन देखावे तयार करीत गोंदियाकरांना आकर्षित करीत असून या मंडळाने स्थापित केलेल्या देवीच्या दर्शनाकरिता महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यातून भाविक दर्शनाकरिता येत असतात। तसेच तर सर्वकडे गोंदियामध्ये मातीचा जल्लोष आहे, पण सिंधी कॉलनी या ठिकाणी एक चारधामची संकल्पना ठेवून खूप सुंदर इथं उदाहरण ठेवलं आहे। जे भाविक लोक चारधाम यात्रेला जाऊ शकत नाही ते इथं येऊन चारधाम यात्रेचे दर्शन करू शकतात आणि खूप सुंदर कल्पना ठेवली है त्यांनी। इस साल हमने चारधाम यात्रा यहाँ रखी है। जिन भी भाइयों बहनों या वृद्ध लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो चारधाम नहीं जा सकते, उनके लिए हमने यहाँ चारधाम यात्रा का आयोजन किया गया हुआ है और ऐसी फीलिंग दी हुई है जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि हम चारधाम यात्रा साक्षात घूम के आए हैं। और इस साल हमने चारधाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ और रामेश्वरम और द्वारिकानाथ हमने ये रखे हैं, ये चारों थीम रखे हैं। कोई आयोजन करते हैं, जैसे इसके पहले हमने अमरनाथ गुफा रखे थे, इसके पहले माँ वैष्णो देवी का दरबार रखे थे और पिछले साल हमने योगी आदि रखे थे। जो लोग भी नहीं जा पाते धाम या कहीं भी धार्मिक स्थल, हम वो हर साल ऐसी कोई ना कोई धार्मिक स्थल की यहाँ पर एक आकृति पेश करते हैं ताकि लोगों को दर्शन लाभ यहाँ पर गोंदिया में ही हो जाए। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। चरने के लिए छोड़ी गई गाय को चुराने वाले 2 लोगों के खिलाफ तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी के नाम दत्तात्रेय नगर शाहिद बशीर शेख उम्र 27 वर्ष व खापा निवासी राजू कोहले उम्र 30 वर्ष है।
19 वर्षीय विवाहिता महिला ने रोंगा स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना घटी। मृतका विवाहिता का नाम सलोनी योगेश दुर्गड़े, उम्र 19 वर्ष है। शिकायत पर गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ईंट खरीद के पैसे के लिए व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की घटना घोड़ेझरी में घटी। शिकायत के आधार पर पालांदुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिना लाइसेंस टिप्पर से रेत परिवहन कर रहे 3 लोगों के खिलाफ तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने टिप्पर और 11 ब्रास रेत समेत कुल 45,44,000 रुपए का माल जब्त किया। रात ड्यूटी पर गई व्यक्ति के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर 23,700 रुपए चोरी करने की घटना जवाहरनगर में घटी। शिकायत के आधार पर जवाहरनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टहलने के लिए गए व्यक्ति के घर में अज्ञात चोर घुसकर 1,95,000 रुपए चोरी करने की घटना विनोबा नगर तुमसर में घटी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। देवरी पुलिस ने शनिवार की रात 8:30 बजे के दौरान चौपहिया वाहन में 24 पैकेट गीले गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गांजे की कीमत 3,60,000 रुपए बताई गई है। देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।